मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मेरी गवाही ये है कि ये काफ़ी देर से मेरी रुकी हुई थी, 1 साल हो गया है। मैंने ना अपने बेटे की शादी करनी थी, तो दिन वगैरह रख लिए, सब कुछ कर लिया। तो हमारे पास है कुछ भी नहीं था। तो हमारे ना कनाडा में रिश्तेदार रहते थे, तो वो कहते फूफा आप परेशान ना होना, हम आपको ना पैसे भेजेंगे, तो आपने परेशान नहीं होना। मैंने कहा ठीक है। तो पास्टर नदीम साहब ने इधर ही ना मॉर्निंग मीटिंग में बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हम आपको ना देंगे पैसे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो फिर बाद में पूछते भी नहीं और ना याद करते हैं। आइन टाइम पे थोड़े से दिन रह गए तो उन्होंने हमें जवाब दे दिया, कहते हैं हमने नहीं आपको पैसे भेजने। तो मैं इतनी परेशान होगी बहुत ज़्यादा। तो मीटिंग में आई, इतवार का दिन था, पास्टर रेहान ने ना पैगाम सुनाया हुआ मूसा के बारे में कि जब इसराइल को लेके आए तो बहरे कुलज़म पे कैसे खुदा ने बर वक्त काम किया। और फिर बाद में जब हदिया हुआ तो ये गीत गाया गया कि ना कर परवाह किसे गाल दी और रखदा खबर हर पाल दी। तो खुदा हमारे सब कुछ जानता है कि हमारे कुछ पास है या नहीं है। तो फिर मैंने बाद में ना ये मार्था और अश्कनाज वगैरह ने हमारी काफ़ी पैसों में भी और चीज़ें खरीदने में भी इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। और फिर मैंने ना अपनी बहन को फ़ोन किया, मैंने कहा इस तरह हुआ है। तो वो भांजियाँ भी थी मेरी, तो मैंने उनको कहा ही नहीं था, वो भी मेहनत मजदूरी करते थे। वही के पास्टर साहब ने कहा कि जहाँ पे उम्मीद नहीं होती वहाँ से हो जाता है। तो उन्होंने कहा है खाला आप क्यों इतने परेशान हो, आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें, तो हम सब कुछ खुद ही हम कर लेते। तो अब आपका एक आंसू भी नहीं गिरना चाहिए, तो हम पहुँच जाएंगे। तो वो दूसरे दिन आ गए। तो मतलब काफ़ी उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी उन्होंने भी हेल्प की और खुदा ने सारी ज़रूरतों को पूरा किया। दुआ भी पास्टर नदीम से करवाती रही हूँ, बहनों को भी कहती रही हूँ कि दुआ करना खुदा सारी ज़रूरतों को पूरा करे, कहीं भी शर्मिंदगी ना हो। तो खुदा ने ऐसा ही किया। तो खुदा का शुक्र है, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल। अच्छा, शादी किसकी थी? रोनी की, मेरे बेटे की। अच्छा अच्छा। तो दूसरी गवाही मेरी ये है कि मैं ना पिछले साल मार्च में ना पिंडी गई। तो उधर मैं गई अपनी बहन के पास। तो मेरी भांजी आई, तो मैंने उसका हाल चाल पूछा। तो कहती खाला मैं तो मेरा ना मिसकैरेज हो गया, तो मैं ना ठीक नहीं। तो मैंने ना डॉक्टरों से चेक भी करवाया, तो मतलब वो कुछ भी नहीं बताते। तो कहते कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं जहाँ भी कहीं जब जाती हूँ ना, पास्टर नदीम जो तेला में देते हैं ना मसा की या रोज़ा रख के उस पर दुआ करके, तो वो मैं साथ ही लेके जाती हूँ। खुद भी मेरी तबीयत ना ठीक हो तो मैं लगा लूँ कहीं भी जिस्म के हिस्से में, तो ठीक हो जाती हूँ। मैंने ना उसको वो तेल ना अपनी बहन को दिया। मैंने कहा इसमें ना और आप ना डाल लेना, कुछ मैंने अपने पास रख लिया। तो उसको मैंने कहा ये फ़नी ना आपने ये आते जाते ना ये लगाना है, तो अगर घर लेके जाना तो ले जी। कहती ठीक है खाला। तो वो ना फिर मैं उससे मैंने पूछा अब थोड़े दिनों में, मैंने कहा हाँ वो अच्छा वो उसको ना खुदा ने वो तेल ही वो लगाती रही है, उसको खुदा ने इतना खूबसूरत बेटा दिया। और मैंने उसको पूछा अच्छा तूने मेडिसिन तो नहीं खाई, कहती नहीं खाला वो जो आपने तेल दिया था ना मसा किया हुआ, वो ही मैं लगाती रही हूँ। और इतना खूबसूरत उसको खुदा ने बेटा दिया, अब वो तकरीबन 3 महीने का हो गया है। खुदा के नाम को इज्जत और जलाल। और एक गवाही मेरी और है रात की। मैं ना परसों रात को ना मैं परेशान थी किसी बात की वजह से, और मैं इतना रोई, इतना रोती रही। फिर दिन चढ़ा, दिन में भी रोती रही। और जब मैं शाम, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं चर्च में आऊँ, तो आजू मुझे कहती मामा चर्च आपने आना है, तो मैं आ गई। तो मैं ऐसे ना पीछे होके बैठ गई उधर ही दरवाजे के पास। तो मैं रो रही थी, अपने दुखों को खुदा के सामने रख रही थी। तो पास्टर साहब ने उस तरफ देखा, तो पता नहीं मुझे कह रहे थे या किसको कह रहे थे कि आप किधर खोए हुए हो। तो मैं अपने दुखों को खुदा के आगे रख रही थी और मैं रोई जा रही थी। और पास्टर साहब ने जो कलाम पेश किया ना, वो सारा मेरी ज़िंदगी के लिए और मेरे लिए था कि रोना नहीं है, दुखी नहीं होना। खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है, जो खुदा की मिरास है, हम खुदा के बच्चे हैं, तो वो मिरास हमारी है जो खुदा की है। तो इससे मुझे इतनी तसल्ली हुई, रात से मेरा एक आंसू भी नहीं गिरा। और खुदा का शुक्र है कि मैं ऐसे कलाम के वसीला से मुझे बड़ी तसल्ली मिली। खुदा का शुक्र है। हालेलुया। और खुदावन आपके साथ है।